बकरीद आ रही है, लेकिन इसे लेकर सरकारों की तरफ से आए 2 दिशा निर्देश सुर्खियों में हैं। दरअसल यूपी, महाराष्ट्र, उत्तराखंड समेत कई बीजेपी शासित राज्यों में खुले में कुर्बानी और सड़क पर नमाज ना पढ़ने के निर्देश दिए गए हैं। सरकारों के निर्देश का पालन करने के लिए पुलिस अलर्ट मोड पर है। साथ ही पुलिस प्रशासन बकरीद के दिन सुरक्षा के कड़े इंतजाम करने पर जोर दे रही है। दिल्ली, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, हर जगह पुलिस व्यवस्था टाइट है। हमारे यहाँ टोटल 278 मस्जिद हैं और उसके अलावा भी बहुत सारे हमने मेजर और सेंसिटिव मस्जिदों को हमने आइडेंटिफाई किए हैं। मेजर मस्जिद 27 हैं और सेंसिटिव मस्जिद जो हैं वो 22 हैं। उसके अलावा भी ईदगाह जगह हैं और हम उसके हिसाब से 55 ईदगाह जगह हैं और हमने डिटेल अरेंजमेंट लगी है। उसमें टोटल हमारे 1100 के लोग के पुलिस कर्मचारियों को हमने अरेंजमेंट में लगाई है। उसके अलावा भी हमने 23 कंपनीज का रिक्वेस्ट किया है आउटसाइड फोर्स को भी, उनको भी यूज़ करते हुए हम ये पूरी जो हमारी बकरीद है उसका पूरा एक एलाबरेट अरेंजमेंट्स का प्लान किया है। ईद के त्यौहार के संबंध में सभी थाना क्षेत्रों में पीस कमेटी की बैठक हो गई। सभी संबंधित स्टेक होल्डर से वार्ता करके पुलिस और प्रशासन के द्वारा सभी तैयारियां संपूर्ण कराई जा रही है। जैसा कि आप जानते हैं कि बकरी ईद का त्यौहार है, ऐसे में कुर्बानी के स्थल जो भी डेजिग्नेटेड प्लेस हैं वहीं उन्हीं जगहों पे ही कुर्बानी जो ऑलरेडी पहले डेजिग्नेट हो रखे हैं उन्हीं को वो किया गया। बाकी नगर निगम की, बिजली विभाग की अन्य सभी टीमों के साथ सेंट्रल पीस कमेटी की बैठक में जो जो मुद्दे उठे उस पर उस हिसाब से कार्रवाई हो रही है। पुलिस प्रबंध की बात करें तो पूरे क्षेत्र को विभिन्न सेक्टर्स और जोन्स में बांट करके हमारे द्वारा जोनल स्कीम लगाई गई है, जिसमें सीनियर राष्ट्रपति अधिकारियों के नेतृत्व में पुलिस बल को तैनात किया गया। क्या है कि हमने आज से ड्रोन से भी कार्रवाई स्टार्ट कर दी है, तो इसलिए खुले एरिया के अंदर, चौराहे के अंदर, ओपन स्पेस के अंदर, जो कि स्लॉटर हाउस के अलावा मनपा द्वारा दिए गए स्लॉटर हाउस के अलावा अगर कोई कहीं पर भी किसी भी तरीके की कुर्बानी करता हुआ पाया गया या किसी भी इलीगल गौवंश के ऊपर गैर कानूनी तरीके से काटता हुआ पाया गया या उसकी ज़बरदस्ती बांध रखा है तो उसके ऊपर मालेगांव पुलिस कार्रवाई करेगी। इसके साथ साथ हम लोगों ने शहर के अंदर अनेक ठिकाने, 10 से ज़्यादा ठिकानों पर हमने नाकाबंदी पॉइंट लगा दिए, जहाँ पर हमारी पुलिस 24 घंटे वहाँ पे लगातार लगी हुई है। तो इसके अलावा हमने महानगर पालिका के साथ मिलके स्लॉटर हाउसेस भी इस साल अतिरिक्त बनाए गए हैं। इस साल 13 अतिरिक्त स्लॉटर हाउस पूरे मालेगांव परिसर के लिए बनाए गए हैं। तो हमारी जनता से बस यही अपील है कि कृपया ओपन स्पेसिस के ऊपर गौवंश या फिर किसी भी तरीके के जानवर की स्लॉटरिंग ना करें। और महानगर पालिका द्वारा निर्मित लगभग 268 ईदगाह है और इसमें हम लोगों ने पूरे ही जनपद में 36 जोन और 73 सेक्टर्स में डिवाइड किया है और काफ़ी फोर्स कॉम्पोनेंट तैनात किया है। और इसी संदर्भ में हमारी और डीएम साहब की पीस कमेटी की मीटिंग भी सभी थानों के संबंधित व्यक्तियों के द्वारा की गई है। इसके अलावा हम लोगों के द्वारा सभी निर्देश भी पालित किए गए ताकि बकरीद का पर्व सकुशल संपन्न हो। जी, बकरीद को लेकर जो नालंदा प्रशासन की टीम है वो काफ़ी सतर्क है। इस संबंध में थाना स्तर पे, अनुमंडल स्तर पे और जिला स्तरीय शांति समिति बैठक का आयोजन किया गया है, जिसमें जो भी शांति समिति के सदस्यगण थे सबको बुलाया गया। उनकी समस्याएं जो रहती हैं उनको सुना गया है, उसके निवारण हेतु उचित दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। जो सेंसिटिव जगहें हैं वहाँ पे फोर्स डिप्लॉयमेंट, मजिस्ट्रेट डिप्लॉयमेंट किया जा रहा है। जो भी कुर्बानी होती है तो उस संबंध में जो गड्ढा करना होता है तो उनके लिए जगह चिन्हित कर ली गई है तथा लोगों से ये अपील भी किया गया है कि वो शांति बनाए रखेंगे और कोई समस्या आने पर कानून खुद हाथ में ना लेते हुए प्रशासन को सूचना देंगे। जनपद मऊ में बकरीद को लेकर के आवश्यक तैयारी कर ली गई है। पुलिस बल तैनात कर दिया गया है, मजिस्ट्रेट की सहायता ली जा रही है। इसमें आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से मेरी जनपद मऊ वासियों से अपील है, उनको निर्देश भी है कि जो प्रतिबंधित पशु हैं, जिसमें खास तौर से हमारे गौवंशीय पशु हैं या ऊँट हैं, उनकी कुर्बानी किसी भी तरह से अनुमन नहीं है। अगर कोई इस तरह के पशुओं की कुर्बानी देगा उनके विरुद्ध जो है कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही साथ कोई व्यक्ति अगर कुर्बानी करता है तो उसका फ़ोटो या वीडियो सोशल मीडिया पे अपलोड करना बिल्कुल अनुमन नहीं है। अगर कोई ऐसी हरकत करेगा तो उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी।
कुल मिलाकर देश भर में सुरक्षा व्यवस्था चौकस है। जगह जगह पुलिस की नजर है, जिससे बकरीद का त्योहार अच्छे से बिना किसी विवाद के मनाया जा सके। इस साल भारत में बकरीद 28 मई 2026 को मनाई जाएगी। इस मौके पर लोग नमाज अदा करते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं और जरूरतमंदों की मदद करते हैं।